है गहरी, लगी कचहरी सभा है गहरी। बैठे थे बड़े बड़े सरदार, शनन भनन कानन में हो गए। नायकाऊ तेरी को बतराए, भनन कानन में होवे ना काऊ ते को बतलाए। जोरी गदुरिया राजा बोले, मंत्री सुनियो तुम हमारी बात। अरे श्यानी बिटिया घर में हुई गई, किनके सम हम कर दे विवाह। बिटिया घर में हो गई, किनके समय हम कर दे विवाह। तो तीन लड़के तो कहने लगे कि रुक्मिणी की इच्छा है तो रुक्मिणी बहन की शादी कन्हैया के साथ होनी चाहिए। पूरी समाज में तारी बज गई, साधुवाद साधुवाद साधुवाद। लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने कहा नहीं, उस काले कलूटे के साथ मेरी बहन की शादी कैसे होगी, बताओ कैसे होगी। तो महाराज भीष्म बोले तुम बताओ कहां होगी। रुक्मी कहने लगा सुनिए, मेरी बहन की शादी दमघोष के घर में एक लड़का है जिसका नाम शिशुपाल, शिशुपाल के यहां शादी होगी। उठाओ टीका शिशुपाल के चढ़ा दो। दीप्ति यादव क्या तरफ से 100 रुपए पड़ते हैं, हम मुझे करना रखते हैं भैया। रुक्मी ने शिशुपाल के यहाँ टीका चढ़ा दिया। इधर रुक्मिणी हाहाकार कर रही है, अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को चिट्ठी लिख रही है। चिट्ठी में लिख रही है, आजकल जब बिटियां चिट्ठी लिखे तब देखो, आजकल तो घर मोबाइल है, सब बातें हो जाती हैं। पहले बिटियां जब चिट्ठी लिखती थी आई लागत तो जैसे परान निकाल के दादी चले जाओ। रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही, और रोई रोई पाती सो रुक्मिणी बहना लिखी रही। रोए रोए पाती तो रुक्मिण बहना लिखे रही थी। कन्हैया के लिए चिट्ठी लिख रही है। एजी जाने कब में, एजी जाने कब आवेंगे, एजी जाने कब में, कब आवेंगे। एक 100 रुपए हमारे भैया प्रिंस यादव बसंतपुर चिट्ठी लिख रही रुक्मिणी। मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कहीं नाराज न होना कन्हैया, कि तुम मेरी जिंदगी हो कि आखिर बंदगी हो। तुम मेरी जिंदगी हो कि आखिर बंदगी हो। मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कहीं नाराज न होना, कि तुम मेरी जिंदगी
जिंदगी हो कि आखिर बंदगी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो कि आखिर बंदगी हो। रुक्मणी ने चिट्ठी में लिख दिया, जब बिटिया की शादी होती है उसके एक दिन पहले मैं ब्राह्मणियों के साथ जगदम्बा मैया की पूजा करने जाऊंगी। भैया विश्वास पात्र ब्राह्मण को लिख के चिट्ठी दे दी। हमारे भैया मोनू यादव इकौरापुर, हम बेटा का उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। इधर महाराज दमघोष ने भी अपने बेटा की शादी का निर्णय कर लिया कि रुक्मिणी के साथ शादी होगी मेरे बेटा की। महाराज दमघोष ने अपने बेटा की शादी इक्यावन पे हमारे भैया सुखी त्रिपाठी पैगुपुर 51 रुपए हम मुझे कामना करते हैं। 500 रुपए हमारे भैया पट्टू यादव औकात हारमोनिया 3 न उठाओ या बिल्कुल अब काल सुधरा के लाए भैया। दो 200 रुपए हमारे भैया बंटे यादव गढ़िया। भैया पटू अरे तुमने मान हमारो राखो रक्षा करे तेरी वीर अरे कमी खजाने में रही है ना माया नित्य भरी भंडार। कमी खजाने में रही है ना। ₹100 हमारे भैया अवनीश यादव उर्फ भोले मानिक हम मुझे उसका मांगते हैं। अरे तुमने मान हमारो राखो रक्षा करे तेरी वीर हनुमान। गंगा जमुना मेरे जल बाढ़े बिरना बंसर बेल हरिया। गंगा जमुना मेरे जल बाढ़े बिरना बंस बेल हरिया। रुक्मिणी के द्वारा भेजा गया ब्राह्मण जा रहा है और लेके चिट्ठिया चल भाओ दद भंवर कलिन में पाँव रे दद बेला कलिन में। पाँव रे दद बेला कलिन में पाँव रे दद भंवर कलिन में। अरे डगरत ब्राह्मण डगरत आज ब्राह्मण जी पूरी द्वारिका में पहुंच गए जाए। कन्हैया ने जिससे बूढ़े ब्राह्मण को देखा पलंग से खड़े हो गए, चादर प्रणाम किया, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद भोजन कराया। जब ब्राह्मण देवता बैठ गए अब कन्हैया बोले बताओ देवता कैसे आए। ब्राह्मण देवता ने निकारी चिट्ठी
कन्हैया के सामने रख दी। देख लो, पढ़ लो। चिट्ठी में लिखा है, परसाली बिट्टी, इक्कीसवें बढ़िया तरफ से पढ़ते हैं, मुझे उधर सामना करते हैं। चिट्ठी में लिखा है, प्राणनाथ, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं, मुझे बचाओ। मेरा बड़ा भैया, जब हमारे बाप ने कहा रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ होगी, तो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं। उसने कहा उस काले कलूटे के साथ शादी होगी। मेरी शादी, मेरा टीका चढ़ चुका, मेरी लगन तय हो चुकी है, और मैं शादी का जिस दिन आता है, उसके एक दिन पहले ब्राह्मणियों के साथ बिटिया दुर्गा मैया की पूजा करने जाती है। प्रभु वहीं आ जाना। जैसे जामा पैजामा तो पहले सिलो धरो तो शिषपाल सिंह को, जैसे जामा पहनो तो कीली एक लगी थी, फंस गई,